राम राम जी, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जय माता दी। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और खुशियाँ भरा आपका ये 2023 हो। तो यहाँ पे हम सभी मार्केट में चल पड़े हैं घूमने के लिए और नया साल मनाने के लिए। आज वीडियो में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। तो हम सभी तैयार होके अब चल पड़े हैं एंजॉय करने के लिए, न्यू ईयर मनाने के लिए। तो आज यहाँ पे जो ये केजा है या चर्च घर है ना, ये आपने मेरी वीडियो में कई बार देखा होगा। ये हमारे घर के पास ही है, बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है। तो अब हम चलते जा रहे हैं। ये जो सामने ये जो कंपनी है ना, ये दिख रही है, ये मेरे हस्बैंड की है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड काम करते हैं। तो ये दूध वाली फैक्ट्री बोली जाती है। तो ये अभी ओपन है। आज मेरे हस्बैंड की थी छुट्टी, तो हम चल पड़े हैं घूमने के लिए। तो अब हम चलते जा रहे हैं। ये जो दिख रहा है ये पेट्रोल पंप है इधर साइड में, और एंजॉय कीजिए आप भी मेरे साथ। तो अभी हम ये जो साइड में मैं दिखा रही हूँ, हमारे ना दो जो मेन हाईवे है ना, उसके पास ही खेत होते हैं। खेत में ये गेहूँ लगे हुए थे। तो अब हम पहुँच गए हैं मार्केट के अंदर। सॉरी, मार्केट के अंदर नहीं, मार्केट के पास। तो यहाँ पे ये काफ़ी चीज़ें घूमने के लिए थी। ये है आउटलेट मार्केट मानतोवा में। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, घूमने के लिए। ये जो बनाया है ना, बहुत ब्यूटीफुल है, जैसे सोने का, गोल्ड का होता है ना, इस टाइप से बनाए हैं इन्होंने चक्कर से। बहुत ही सुंदर लगते हैं। लोकेशन भी यहाँ पे बहुत ही प्यारी, जैसे फ़ोटो वगैरह करने हो तो बहुत ही सुंदर आते हैं। तो मतलब एक राउंड तो हर कोई इसके अंदर लगाता ही लगाता है। तो आप भी देख लीजिए। तो बहुत ही मतलब ये एरिया जो है ना, इस टाइप का बनाया, जैसे हम एयरपोर्ट पर नहीं चले जाते हैं, तो वहाँ पे ऐसा ही बिल्कुल सेम लुक आता है कई जगह। तो ये वाला देखो, पानी का जो लुक है बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है। तो सारी चीज़ें बहुत ही प्यारी, बहुत ही देखने वाली थी, घूमने लायक जगह है यहाँ पे। ये बहुत ही सुंदर है। तो आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए। तो चलते जाइए, देखते जाइए कि आज मैं आपको क्या क्या दिखाती हूँ। यहाँ पे मार्केट है भी इतनी सारी हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन है छोटे छोटे टाइप के हिसाब से, स्टोर टाइप के हिसाब से बना के रखे हैं। ये वाला जो स्टोर है पूरा जूते वाला है। यहाँ पे है ना, एक से बढ़कर एक जूते, मार्के वाले, बहुत सुंदर जूते मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। ये जैसे कपड़े का स्टोर होता है ना पूरा बड़ा, जैसे रेडीमेड कपड़े यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल लेडीज़ों के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पे हम सब मतलब बीच में फिर मतलब एक मार्केट के अंदर जाते हैं, फिर थोड़ा बाहर घूमने के लिए आ जाते हैं। और यहाँ पे हम सभी इंजॉय कर रहे हैं ऐसे ही। तो पब्लिक यहाँ पे काफ़ी आई हुई थी। तो बहुत सुंदर है यहाँ पे। ये पता नहीं क्या बना के रखा है, ऐसे ही टेबल लगा के रखी थी, जैसे क्रिसमस के हिसाब से ये इन्होंने बना के रखा हुआ है। ब्यूटीफुल है। एक छोटा सा रूम में मतलब ये डेकोरेशन आप कर रखी है। तो ये वाली मार्केट में अब हम चले गए हैं। यहाँ पे भी कपड़े काफ़ी अच्छे, बढ़िया और डिस्काउंट से पर ही लगे हुए थे। कपड़े बहुत सुंदर सुंदर हैं यहाँ पे। मार्केटों के अंदर कपड़े हमें बहुत अच्छे रेट वाइज भी मिल जाते हैं। तो आप देख लीजिए, अगर आपको किसी को चाहिए तो आप यहाँ पे आउटलेट मानतोवा जा सकते हो और अपने हिसाब से अपनी पसंद के कपड़े लेके आ सकते हो। तो हमने यहाँ पे कई चीज़ें देखी है जो कि बहुत ही हमें पसंद आई हैं और हम लेके भी आए हैं। तो आज कल तो क्योंकि सर्दी है, तो सर्दी वाले ही कपड़े आपको ट्रेंड में मिलेंगे। तो ये हुडी होती है, तो यहाँ पे ये 25 यूरो की लगी हुई है डिस्काउंट पे। ये वाली पैंट भी बहुत अच्छी है।
देखने में मतलब काफ़ी लुक वाइज भी अच्छी है। तो चीज़ें यहाँ पे सारी मतलब बहुत ही बढ़िया बढ़िया लगी हुई थी। तो एक से बढ़कर एक चीज़ें लगी हुई हैं, एक बार तो दिल करता है जो सारी ही उठा ले। तो यहाँ पे ये कैप लगी हुई है, ये भी डिस्काउंट पे लगी है। तो यहाँ पे ये वाली जैकेट भी डिस्काउंट पे लगी हुई थी 25 एवरो की, बहुत ही बढ़िया। अंदर से भी बिल्कुल गर्म, डबल है, पीछे से अलग, ऊपर से अलग। तो आजकल ये सब जो स्टाइलिस्ट होती है ना, यही वाली सारी कोटी जर्सी सब कुछ मतलब स्टाइलिस्ट ही लगा हुआ था। तो यहाँ पे ये जो है ये बच्चों का के लिए खिलौने वगैरह मिल जाते हैं। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं उन्हीं के हिसाब से। यहाँ पे मतलब एक पूरी मार्केट खिलौनों की ही बनी हुई है। यहाँ पे ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई है कि मतलब अलग अलग चीज़, अलग अलग मतलब स्टोर बने हुए हैं। जिस हिसाब से हमने शॉपिंग करनी है उसी हिसाब के हम मतलब स्टोर में जा सकते हैं। अगर कपड़ा लेना तो वहाँ पे सिर्फ आपको कपड़े ही मिलेंगे। तो अब हम आ गए हैं बाहर। तो यहाँ पे ये भी डेकोरेशन बहुत ही प्यारी बनाई हुई थी। ये सारा मतलब शीशे का ही बना हुआ था। ये वाला जो है ना, ये सारा शीशे का ही इन्होंने तैयार करके रखा है। मतलब जगह काफ़ी अच्छी बनाई हुई है, देखने लायक है, एक बार आप ज़रूर जाना। तो अब हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट के अंदर। तो फिर हमने सोचा चलो भी प्लान किया था कि आज बाहर ही खाना खाना है। तो अब हमारी तैयारी हो गई है खाने की। तो अब हम आ गए हैं रेस्टोरेंट के अंदर। तो यहाँ पे अपना मेन्यू हम देख रहे थे भी क्या खाना पीना है, लेकिन तो अब हम यहाँ पे इस वाली टेबल से हमको चेंज होना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे साफ़ सफाई चली हुई थी। तो फिर हम यहाँ से मतलब दूसरी साइड में चेंज हो गए थे। और अब हम दूसरी टेबल पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमारी टेबल को तैयार किया जा रहा है। तो ये वाली लेडीज है ना, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने हमारे लिए प्रिपरेशन किया सब कुछ। तो यहाँ पे अभी हमारा ऑर्डर लिया जा रहा है कि अभी हमने क्या खाना है, क्या पीना है। तो वो सभी वो लेके जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की, ज़्यादातर हमें देखने को नहीं मिलती, लेकिन कई रेस्टोरेंटों में यहाँ पे कहीं कहीं पे होता है कि हमने बिल खाने से पहले ही पे करना पड़ता है। तो ये इस वाले रेस्टोरेंट का एक नियम था कि हमने पहले भी बिल को पे करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम अपना खाना खाएंगे। तो यहाँ पे हम सभी ने अपने लिए एक एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है। तो यहाँ का ये मेन्यू है, ये प्राइस लिस्ट है इनकी। तो आप भी देख सकते हो और हम भी देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो ये हमारा बिल आ गया है, खाना अभी तक नहीं आया। तो ये हमारे साइड वाले चले गए खाकर। तो यहाँ पे अब हमारा ऑर्डर भी आ गया है। तो यहाँ पे अब हम अपना मतलब खाना शुरू कर देंगे। पिज़्ज़ा बहुत अच्छा था, टेस्टी था, बढ़िया था खाने में। मतलब इनको पता लग जाता है इटालियनों को कि भाई ये इंडियन लोग जो होते हैं ना, ये मिर्च के काफ़ी शौकीन होते हैं। तो ये हमारे लिए ये वाली कटोरी में मिर्च भी दे के गई है। भी आप अपने हिसाब से इस पर मतलब तीखा भी बना सकते हो। यहाँ पे ये लोग जो होते हैं ना इटालियन, ये मिर्च नहीं खाते। ये बहुत कम लोग मिर्च खाते हैं। तो मतलब कोई ही खाता है, कोई नहीं खाता। तो ये यहाँ पे बिना ही मिर्च वाले बनाते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। स्वाद इनका बहुत ही मतलब औसम होता है। तो यहाँ पे हम सब लगे हैं अपना पिज़्ज़ा एंजॉय करने। आप भी आइए और हमारे साथ खाइए। तो अब हम चल पड़े हैं, खाना पीना हमारा हो चुका है। अब हम अपने घर की तैयारी कर दी है। तो एक बार फिर हम आपको ये दिखाते हैं। तो
अब हम वापस अपने घर को चल दिए हैं। तो ये हमारी घर वाली गली है, ये वही चर्च घर है। रात को ज़्यादा और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है ये देखने में, क्योंकि इस पे लाइटें हैं ना वो कलरफुल लगाई हुई हैं। तो अब हम अपने घर पहुंच गए हैं। तो अब घर आकर लग गए हैं बच्चे अपना पटाखे जलाने, क्योंकि आज न्यू ईयर है ना, तो आज न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे लगे हुए हैं अब बच्चे पटाखे जलाने के लिए। तो अभी पटाखे अभी जला देंगे बच्चे, क्योंकि नया साल आने में थोड़ा ही टाइम बचा है। तो यहाँ पे कहने लगे कि अब अपना एंजॉय कर रहे थे, बच्चे भी पटाखे जला रहे थे सभी। मतलब अभी 12 बजने में थोड़ा ही टाइम बचा हुआ है, तो सभी लोग अब अपनी गलियों में निकल गए हैं और पटाखे मतलब जला रहे हैं सभी, कोई अपने घर में, कोई बाहर। और जो हमारे घर के पास है ना, हमारे घर के पास जो चर्च घर है ना, उसके आगे बहुत सारा मतलब पटाखे जलेंगे आज। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वहाँ से हमारे घर के अंदर ही से ही दिख जाता है, तो वहाँ पे पटाखे चलाएंगे और हमारे घर के मतलब दिखेंगे, तो मैं आप सभी को वो भी दिखाऊंगी जब 12 बज जाएंगे। तो अब बज चुके हैं 12। तो ये वही चर्च घर है जिसके सामने मतलब आज पटाखे जल रहे हैं। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। enjoy your day।